नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं विभावरी दीक्षित। कभी सोचा है कि ट्रेन में बैठने वाले सैकड़ों हजारों पैसेंजर्स की जिम्मेदारी किस पर रहती है? घना कोहरा हो, भारी बारिश हो या तेज धूप, सभी पैसेंजर्स को सुरक्षित उनकी मंजिल तक पहुंचाने का काम होता है ट्रेन की बागडोर पकड़े ड्राइवर का। और कभी अगर कोहरे में सिग्नल न दिखा या नींद की झपकी आ गई तो मिलता है पटरियों पर बिखरा खून और अखबारों में शोक समाचार। अच्छी खबर यह है कि भारतीय रेलवे ने कुछ बड़े बदलाव का रुख करते हुए इन सब से निजात पाने का रास्ता निकाल लिया है। क्या होंगे वो बड़े बदलाव, सब जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोहरे की वजह से घंटों का डिले और ट्रेन हादसों को रोकने के लिए भारतीय रेलवे कुछ बड़े बदलाव करने को तैयार है। कल यानी 15 जून को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय रेलवे बोर्ड ने बताया कि हम प्रधानमंत्री के विजन आत्मनिर्भर भारत के तहत अपने देश में खुद का एटीपी यानी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोडक्शन सिस्टम की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये सिस्टम ट्रेन ड्राइवर्स का काम आसान करने के लिए होगा। इससे ह्यूमन एरर से होने वाली ट्रेन एक्सीडेंट्स, टाइम डिले और दूसरे हादसों में रुकावट आएगी। रेलवे बोर्ड ने बताया कि ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोडक्शन सिस्टम का संचालन 37,300 किलोमीटर के जरूरी रूट्स में होगा। इससे ट्रेन कोलिजन, ह्यूमन सेफ्टी और स्पीड पोटेंशियल में बड़ा सुधार आएगा। Important thing is the automatic train protection system, ATP we call it. Automatic train protection systems, they are being used by advanced railway systems in the world as an aid to the driver. These systems prevent collisions due to any human error by the driver. In order to improve safety, a decision has now been taken to provide automatic train protection systems on Indian Railways in a mission mode. So far, Railways was dependent on foreign technology for ATP systems. But now, Railways with Indian firms has successfully developed indigenous cost-effective technology for ATP called Train Collision Avoidance System. We all know it as TCAS. It has been decided to adopt TCAS as the national ATP of India under the Atmanirbhar Bharat vision of Honorable Prime Minister. TCAS has been approved for 37,300 route kilometers, covering important routes in the first phase. रेलवे बोर्ड के मेंबर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर संजीव मित्तल ने बताया कि कैबिनेट द्वारा 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की मंजूरी मिल गई है, जिससे काम आसान हो जाएगा। घने क्षेत्रों के लिए ऑटो सिग्नलिंग दूसरी बड़ी खबर है, जिसे 15,000 किलोमीटर के रेंज में संचालित किया जाएगा। अभी ड्राइवर को ग्रीन या रेड सिग्नल देखना पड़ता है और उसमें भी अगर कोहरा है तो काम मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऑटो सिग्नलिंग के आने से कोहरा हो या बारिश, ड्राइवर को पहले से ही कैब में बैठे बैठे सिग्नल आराम से मिल जाएगा और ट्रेन की स्पीड अपने आप कम हो जाएगी। रेलवे बोर्ड के मुताबिक इन छोटे बड़े बदलाव में करीब 55,000 करोड़ का खर्चा आने का अंदेशा है। इन सबके बीच स्टेशन और ट्रेन में अच्छी क्वालिटी का वाईफाई भी मिलेगा और साथ ही अब रेलवे बेहतर ऑडियो और वीडियो क्वालिटी के साथ यात्रियों पर कैमरे की मदद से नजर भी रख सकेगा। तो ये थी भारतीय रेलवे में होने वाले बड़े बदलावों की पूरी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स पर और बाकी की जानकारियों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।